हेलो लर्नर्स। आज हम आए हैं आपके लिए लेकर एक छोटा सा वीडियो। सेक्शन फार्मूला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला है जो उसका कंसेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से समझ लेना और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in what ratio does the x-axis divides the line segment joining the points -4, -6, -1 एंड 7। ठीक है, तो रेशो फाइंड करनी है हमने कि कौन सी रेशो होगी जिसमें एक्स एक्सिस है जो डिवाइड करेगा एक लाइन सेगमेंट को। वो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट से मिलके बनती है, तो वो कौन से पॉइंट्स, वो कौन सी रेशो होगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेशो फाइंड करते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस तरह से एक लाइन सेगमेंट बनेगी जिसका ये पॉइंट है -4, -6 और दूसरा है -1, 7। ये पॉइंट्स हैं। अब इनको एक पॉइंट है जो वो डिवाइड कर रहा है। वो डिवाइड किस पे है? एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे होगा। ये हमने जो रिजल्ट्स किए थे डिस्टेंस फार्मूला की वीडियो में, वहाँ पे बताया था कि जब एक्स एक्सिस हो तो वो पॉइंट किस फॉर्म में होता है? वो पॉइंट होता है x0 फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एक x0 पॉइंट है। इसकी रेशो बतानी है कि ये और ये m एंड n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अब जब रेशो की बात हो तो हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, तो सेक्शन फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब हम सेक्शन फार्मूला क्या होता है? बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अब डिवाइड कौन सा पॉइंट कर रहा है? x0, जो कि x एक्सिस पे है, वो वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। और रेशो हमें पता नहीं है, तो रेशो हम क्या लेट करेंगे? k एंड 1। ठीक है, तो लेट करेंगे हम रेशो, लेट रेशो k रेशो 1। m एंड n की वैल्यू क्या है? k है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा के हम नीचे लिखेंगे k+1। दोनों के डिनोमिनेटर में तो k+1 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? k। और x2 क्या है? -1 प्लस, दूसरा क्या होता है? दूसरी रेशो यहाँ पे -1 +1 और x1 कितना है हमारे पास? -4। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा k के साथ y2 कितना है? 7 +1 के साथ कितना आएगा? -6। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसे करेंगे सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा? x0 तो ऐसे ही रहेगा। दूसरी तरफ क्या बनेगा? -k, मतलब k मल्टीप्लाई -1 -k, फिर -4, नीचे k+1, 7k -6/k+1। ये आ गया हमारे पास इतना। अब इसके बाद हमने क्या करना है? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है पहले वाली वीडियो में कि जो x है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। हमें चाहिए रेशो है k/1, मतलब हमें k की वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू अगर हम x वाले को x वाले के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से नहीं आएगी। अगर हम y वाले को y वाले के इक्वल पुट कर देंगे तो ये 0 है, तो 0 तो नीचे वाला डिनोमिनेटर दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। y को y के इक्वल रख दिया। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k+1 तो 0 बन जाएगा। बचेगा क्या? 7k -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आएगी। अब 7k इज इक्वल टू 6 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 6/7। k के नीचे 1 है, मतलब रेशो में लिख लेते हैं। अब हम इसे k/1 कितनी आ गई? 6/7। तो 6/7 क्या आ गया? आंसर। मतलब जो x एक्सिस है वो दो पॉइंट्स जिनसे मिलकर लाइन सेगमेंट बनती है उसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 6/7 में। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट बनती है जो कि ए एंड बी पॉइंट के को मिलाने से बनेगी। इसको वाई एक्सिस है जो डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, तो बताओ किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब जब पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो कौन सी फॉर्म होगी, 0y। तो लेट रेशो के रेशो 1, रेशो तो हम के रेशो 1 लेट कर लेंगे। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या आएगा, इज 0y फॉर्म का। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। तो 0y फॉर्म का आ गया। वाई एक्सिस पे बोला है तो वाई एक्सिस पे सिर्फ वाई वाले ही पॉइंट होते हैं, ये आपने समझना है। इसके बाद बाइसेक्शन फॉर्मूला, हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई। अब एम एन की वैल्यू हमें पता है, x1 y1 है, x2 y2 की वैल्यू पता है। अब हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, अब हमारे पास यहाँ से आएगा 0y, पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसको यहाँ पे लिखते होते हैं, डिवाइड पॉइंट ये कर रहा है। यहाँ पे अब हम लगाएंगे k+1, k के साथ क्या होता है सोचो, x2 होता है, x2 कितना है -1, प्लस 1 के साथ क्या आएगा, x1 वो है 5, कॉमा अगला k+1 k y2 -4 प्लस 1 y1 -6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना बन जाएगा इसको सॉल्व करके, 0y इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा -k+5 अपॉन k+1 कॉमा -4k -6 अपॉन k+1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, दोनों इक्वल हैं, दोनों पॉइंट्स 0y इक्वल है, दूसरा जो पॉइंट है k वाली फॉर्म का, तो हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। अब y तो इक्वल है इसके -4k -6 अपॉन k+1, तो यहाँ से तो k की वैल्यू नहीं आएगी। k की वैल्यू कहाँ से, अगर हम 0 बना दें इसको, तो हम रखेंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल, मतलब -k+5 अपॉन k+1 को इक्वल रखेंगे 0 की। ठीक है, तो यहाँ से अब हम करते हैं -k+5 अपॉन k+1 को किसके इक्वल कर दिया, 0 के। यहाँ से k+1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0 बन जाएगा, तो -k+5 इक्वल किसके आ गया, 0 के। तो -k इज इक्वल टू -5, क्योंकि इस तरफ 5 प्लस का था, उस तरफ माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल होकर k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब k के नीचे भी 1 है, 5 के नीचे भी 1 है, तो यहाँ से k/1 किसके इक्वल आ गई, 5/1 की। ठीक है, तो ये क्या है आंसर, मतलब 5/1 में डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट। कौन डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट, वाई एक्सिस के ऊपर जो एक पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट सी, एक पॉइंट है सी जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, एक लाइन सेगमेंट है इस तरह की, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको एक पॉइंट है सी, सी एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, 3/4 में। ठीक है, एम एंड एन की वैल्यू 3/4 दी हुई है। तो ए के कोऑर्डिनेट इन्होंने दिए हुए हैं, बी के भी दिए हुए हैं, सी के भी दिए हुए हैं, पर जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, एक्स एंड वाई फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। इन्होंने इंटरनली लिखा हुआ है, रेशो दी हुई है, तो हम डिवाइड्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सारा कुछ दिया हुआ है हमें, तो हम सीधा फॉर्मूला राइट कर देंगे। सेक्शन फॉर्मूला में अब जो डिवाइड करता होता है वो पॉइंट हम आगे लिखते हैं, -1 एंड 2 डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू, नीचे होता है m+n, मतलब 3+4, ऊपर 3 के साथ x2 क्या है x, प्लस 4 के साथ 2,
कॉमा नेक्स्ट भी 3 + 4 वाई कोऑर्डिनेट में भी ऐसे आएगा 3 के साथ y2 प्लस 4 के साथ 5। इसके बाद -1, 2 लिखने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x + 8/7 कॉमा नेक्स्ट है 3y + 20/7। इतना करने के बाद फिर से वही आ गया, दो पॉइंट्स हैं जो दोनों इक्वल हैं, मतलब उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट है जो वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इक्वल पुट कर देंगे इनको। इक्वल पुट करने के बाद एक से एक्स की वैल्यू आएगी और दूसरे से वाई की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम करेंगे 3x + 8 को 3x + 8 को इक्वल रखेंगे -1 के अपॉन 7 इसको, और दूसरी तरफ 3y + 20/7 को किसके इक्वल रख देंगे 2 के। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। अब यहाँ से इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 8 किसके इक्वल आ गया -7 के। 3x हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, उसके साथ जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो पहले इसके साथ 8 प्लस हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आ गई -15, और यहाँ से 3 को डिवाइड कर देंगे उस तरफ ले जाके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -5। इसी तरह से y को सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 20 = 7 × 2 14, 3y + 20 = 14। अब 3y इसके साथ 20 ऐड हो रहा है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3y कितना आ जाएगा -6। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा -6 / 3। जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो इस तरह से हमने x एंड y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो हमारा b कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b कितने आगे x एंड y थे, तो कितने आ जाएंगे वो, x की वैल्यू -5 आ गई एंड y की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये है आंसर। ठीक है, सभी में एक ही कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है, सेक्शन फार्मूला, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दिया जाता है, यही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द पॉइंट P, एक पॉइंट है P जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को। बार बार वही बात आ रही है, किस रेशो में, इस रेशो में। k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाले k की। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि कैसे याद रखना है। यहाँ पे k, 0 आएगा, क्योंकि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है ना उस पॉइंट को बाहर लिखते हैं, = नीचे k + 1 मतलब m + n मतलब 1 + 2, ऊपर 1 के साथ आएगा x2 प्लस, और 2 के साथ क्या आएगा x1, कॉमा 1 + 2, 1 के साथ y2 प्लस 2 के साथ y1 की वैल्यू कितनी है -2। ये तो पता है ना, इस पॉइंट को x1 y1 बोलते हैं, इस पॉइंट को x2 y2 बोलते हैं। वहाँ से वैल्यूज हमने पुट कर दी। k, 0 ये पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। इसके बाद 3 -7 + 4 कॉमा डिनोमिनेटर 3 एंड ऊपर 4 -4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कितना आएगा सॉल्व करके, ये तो बनेगा -3/3 कॉमा 0/3। तो यहाँ से k, 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के टेबल पे 3 आता है 1 पे, ये तो आ गई -1। और 0/3 कितना होता है, 0/3 कितना होता है 0, ऊपर 0 हो तो 0 बन जाता है, वो पूरा फ्रैक्शन होती है जो। तो यहाँ से अब फिर से कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, 0 कोऑर्डिनेट तो 0 के इक्वल आ गया, 0 तो 0 के इक्वल आ गया। k किसके इक्वल है
1 के। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज़ इक्वल टू -1। इन्होंने हमें वैल्यू फाइंड करने को बोला था, k की हमने फाइंड कर दी, कितनी आ गई -1। एक ही कंसेप्ट है, बार बार बोल रही हूँ, उसी का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बहुत आसान है ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट करते हैं जी, डिटरमाइन द रेशो। ये थोड़ा सा अलग सा है एक क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से समझ लेना। डिटरमाइन द रेशो हमने बतानी है इन विच, ये स्ट्रेट लाइन है, एक हमें स्ट्रेट लाइन दी है, ये डिवाइड करती है एक लाइन सेगमेंट को। एक मतलब एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से, ठीक है। इसको एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन इसको डिवाइड कर रही है, वो रेशो बतानी है, m और n की वैल्यू बतानी है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितनी दी हुई है, x - 5 - 2 इज इक्वल टू 0। एंड ये पॉइंट भी दिया हुआ है, ये पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कैसे लगाएंगे, वो हम करते हैं। लगेगा इसके ऊपर भी सेक्शन फार्मूला, क्योंकि हमें जब रेशो की बात हो और डिवाइड्स की बात हो तो सेक्शन फार्मूला ही लगाना है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला लगाना कैसे, ध्यान से समझना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इसलिए। तो करते हैं इसे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे बाय सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, एक्स वाई होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है m + n, mx2 + nx1 + m + n my2 + ny1, ये सेक्शन फार्मूला होता है। अब जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, तो हम वो एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है। रेशो भी हमने फाइंड करनी है, तो रेशो हम लेट कर लेंगे, लेट रेशो, क्या रेशो लेट करेंगे, k/1, रेशो k/1 लेट कर ली। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमने एक्स वाई ले लिया। तो अब x2 y2 x1 y1 के पॉइंट्स हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर वैल्यूज़ पुट करते हैं, x, y वैसे ही। उसके बाद k+1 रेशो है जो, वो k/1 ली है हमने। k x2 की वैल्यू क्या है 8 +1 x1 की वैल्यू 3, k+1 k x2 है 9 +1 x y1 है -1, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास x एंड y की वैल्यू आएगी, ठीक है। इतना करने के बाद करते हैं आगे, आगे करके कितना आएगा हमारे पास, x एंड y इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 8k + 3/k+1 आ जाएगा। नेक्स्ट 9k - 1/k+1 आ जाएगा। अब बार बार वही फिर से आ गया कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल है, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8k + 3/k+1 एंड y इज इक्वल टू 9k - 1/k+1। एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई। अब ये हमने फाइंड क्यों की, क्योंकि हमें फाइंड करनी है रेशो, रेशो है, अगर हमें के की वैल्यू पता चलेगी कि कितनी है तो रेशो फाइंड होगी, क्योंकि हमने k/1 में डिवाइड किया है, लेट की है। तो ये इसका क्या करें, अब ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये भी हमने एक्स वाई के पॉइंट्स फाइंड कर लिए, यहाँ पे भी एक्स वाई है। तो अगर हम ये एक्स वाई को इस स्ट्रेट लाइन में पुट कर दें तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यही करेंगे, तो करते हैं, लिखेंगे अब हम, पुट x, y इन x - y - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस गिवन हम इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन की जो गिवन इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे जब, तो कितना आएगा, x की जगह x की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू कितनी है, 8k - 3/k+1, फिर यहाँ पे माइनस है तो हम भी माइनस लगाएंगे, फिर y की वैल्यू 9k - 1/k+1, फिर -2, फिर इज इक्वल टू 0। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है,
यहाँ से तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, k+1। यहाँ पे बनेगा 8k माइनस 3 माइनस, अब माइनस है तो ध्यान रखना है, अलर्ट हो जाना है जब माइनस आ जाए आगे, क्योंकि माइनस क्या कर देती है, साइन चेंज कर देती है। -2k+1 इज इक्वल टू 0, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अब इसके साइन चेंज होंगे। अगर आप ऐसे ही लिख देते हो तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और आप भूल जाते हो साइन चेंज करने, जिससे कि गलती हो जाती है। फिर 8k माइनस 3, अब माइनस बाहर है तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -9k बनेगा एंड माइनस माइनस +1 बनेगा। यहाँ पे भी यही होगा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2k, -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। जो ये है नीचे k+1, इसे हम लिख लेते हैं एक बार तो। अब इसके बाद जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये 0 बन जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा हमारे पास। ऊपर वाला बचने के बाद अब हम इसको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ से कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, k+1 क्या बन गया, 0 एंड ये बच गया हमारे पास 8k माइनस 3, 8k माइनस 3 -9k+1 -2k -2 इज इक्वल टू 0, ये बच गया। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 8k माइनस 9k -2k -3+1 -2 इज इक्वल टू 0। 8k माइनस 9k -2k कितना बना ये, -11k +8k -3k बन गया हमारे पास। ठीक है, इसको भी प्लस माइनस कर लेते हैं, कितना बनेगा, -4 के -2, यहाँ से आएगा हमारे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे प्लस आएगा तो 4 -2 कितना आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। -3k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2/3। अब k के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ से हमारे पास k/1 कितना आ गया, 2/3। ठीक है, तो इतना इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लिया, इसे पूरा रेशो आ गई हमारे पास 2/3। ये रेशो है जो, ठीक है, ये रेशो में डिवाइड हो रही है एक लाइन सेगमेंट, डिवाइड कर कौन रहा है, ये वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये अलग सा था एक, बाकी सारे सेम है, इसको ध्यान से करना अच्छी तरह से समझ के, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इतना ही आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी वीडियोस, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।